मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी को कॉमिक्स है और स्वयं उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लियम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड
भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रॉस के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी को कॉमिक्स है और स्वयं उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था। लियाम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली-होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वेन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियाम नीसन, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रॉस के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी को कॉमिक्स है और स्वयं उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था। लियाम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली-होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने
क्रूब्ड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल कैन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफर और राह अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन एव रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेयर्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और स्व उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल कैन ने किया था, लियम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूब्ड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल कैन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफर और राह अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन एव रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेयर्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है
पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लीमन नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था। और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लीमन नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था। और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और
ब्रूस 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 वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेयर्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी को कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लीमन नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेयर्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी को कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लीमन नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था और
और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल और सेक्यूरिया द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी को कॉमिक्स है और स्वयं उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लियम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था। और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल और सेक्यूरिया द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है।
बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेयर्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लियाम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वेन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियाम नीसन, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफर और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेयर्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लियाम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।
मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल कैन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफर और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी को कॉमिक्स है और स्व उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल कैन ने किया था, लियम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल कैन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफर और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड
भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रॉस के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था। लियाम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था। और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वेन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियाम नीसन, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफर और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रॉस के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था। लियाम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था। और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने
क्रूब्ड वैन वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल कैन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफर और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन एव रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और स्वयं उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल कैन ने किया था, लियम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूब्ड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल कैन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफर और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन एव रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है
पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लीमन नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था। और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफर और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लीमन नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था। और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और
ब्रूस 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 वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और स्वयं उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लियाम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियाम नीसन, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और स्वयं उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लियाम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था
और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफर और राज अल गुल और सेक्यूरिया द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन एव रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी को कॉमिक्स है और स्वयं उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लियम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था। और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफर और राज अल गुल और सेक्यूरिया द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है।
बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेयर्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और स्वयं उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लियाम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियाम नीसन, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेयर्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और स्वयं उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लियाम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।
मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन एव रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेयर्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और स्व उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लियम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन एव रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेयर्ड
भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रॉस के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था। लियाम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था। और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियाम नीसन, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफर और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रॉस के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था। लियाम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था। और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने
क्रूब्ड वैन वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल कैन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन एव रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेयर्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और स्वयं उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल कैन ने किया था, लियम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूब्ड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल कैन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन एव रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेयर्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है
पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लीमन नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था। और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफर और रहा। अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लीमन नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था। और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और
ब्रूस 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 वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लियम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था। और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किरदार आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफ़र और राज अल गुल और सेक्रेटरी द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लियम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था।
और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफर और राज अल गुल और सेक्यूरिया द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी को कॉमिक्स है और स्वयं उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लियम नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था। और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मूवी बैटमैन शुरू होता है। मूवी 2005 में बनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। यह 2005 में बनी एक सुपर हीरो फिल्म है जो हिसिंग कॉमिक्स के बैटमैन किदारम आधारित है और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित और डेविड एड गोया के साथ पटकथा लिखित। फिल्म का क्रिश्चियन बेल ने क्रूड वैन बैटमैन की भूमिका निभाई है। माइकल केन, लियोम नीसल, टैनी होम्स, गैरी ओल्डमैन, सिलियर मर्फी, टॉम विल्सन, रूटन्स हाउस केन वॉटनर्स और मॉर्गन फ्रीमैन सहायक भूमिका में है। यह फिल्म बैटमैन फिल्म श्रृंखला को फिर से शुरू करती है और ब्रूस वेन की कहानी बनाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु से लेकर बैटमैन बनने तक का सफर और राज अल गुल और सेक्यूरिया द्वारा गोथम सिटी को अराजकता संहिता से है। बैटमैन
रॉबिन 1997 की आलोचनात्मक की कड़ी आलोचना करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फ्लॉप रही है, जिसके बाद यह वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की भविष्य में बनने वाली बैटमैन फिल्म को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें जोएल शूमाकर के बैटमैन अनचेंज्ड भी शामिल है और 1998 से 2003 के बीच कई फिल्म निर्माताओं के वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर फ्रेंचाइज को फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाता है। दिसंबर 2023 में जॉन डेविड द्वारा प्रस्तुत की गई है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसे निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। पटकथा क्रिस्टोफर और डेविड एन गोयल ने किया था। कहानी डेविड एन गोयल की है पर आधारित है। डीसी कॉमिक्स है और उसे उत्पादित चार्ल्स रोविन ने किया था। अभिनीति माइकल केन ने किया था, लीमन नीसी ने किया था और कैटी होम ने किया था। गैरी ओल्डमैन ने किया था। टेली होम ने गैरी ओल्डमैन ने किया था और रटगर गायर ने किया था। और यह रिलीज की तारीख 31 मई 2005 को हुई थी। समय 140 मिनट है। देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूनाइटेड किंगडम भी है। भाषा इंग्लिश है। बजट $150 मिलियन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।